बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया थी शारदा देवी। गांव के लोग उनका सम्मान करते, लेकिन घर के भीतर उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे अपनी बहू सावित्री के साथ कठोर व्यवहार रखती, छोटी बातों पर डांटना, ताने देना और उनकी मेहनत को कभी महत्व न देना उनकी आदत बन चुकी थी। सावित्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सबसे पहले घर का आंगन लीपती, तुलसी को जल चढ़ाती, फिर पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी रोटियां तैयार करती, लेकिन उस दिन भर मेहनत के बाद भी उसे सुनने को मिलता, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। सावित्री चुपचाप सह लेती। वह सोचती शायद एक दिन माँ जी का दिल बदल जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल उसे अवश्य मिलता है। कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, तो कभी किसी और रूप में। यह बात सुनकर लोग प्रभावित हुए, लेकिन शारदा देवी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ वर्षों बाद सावित्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं। समय के साथ बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। उसकी शादी एक आधुनिक विचारों वाली लड़की नेहा से हुई। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वही घटनाएं दोहराने लगी। नेहा शारदा देवी की बातों का सम्मान नहीं करती थी, समय पर भोजन नहीं देती, छोटी बातों पर झुलझा जाती। कभी कहती, इतना पुराना तरीका मत अपनाइए, कभी कहती, हर समय आदेश मत दिया कीजिए। अब शारदा देवी को वही पीड़ा होने लगी। कभी सावित्री ने झेली थी। एक दिन शारदा देवी अकेली बैठी रो रही थी। तभी सावित्री उनके पास आई और बोली, माँ जी क्या हुआ? शारदा की आंखों से आंसू बहने के लिए, बहू आज समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। सावित्री ने उनके आंसू पोंछे। माँ जी पुरानी बातों को भूल जाइए, परिवार प्रेम से चलता है। शारदा देवी बोली, आज भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिखा दिया। मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वही आज मेरे साथ हो रहा है। उस दिन पहली बार उन्होंने अपनी बहू से सच्चे मन से क्षमा मांगी। सावित्री ने उसके चरण छू लिए। माँ जी, जहाँ क्षमा होती है वहाँ नया रिश्ता होता है। यह दृश्य नेहा भी दूर से देख रही थी। उसने पहली बार अपनी सास की आंखों में पछतावा और अपनी सास बहू के बीच का सच्चा प्रेम देखा था। रात को वह शारदा देवी के कमरे में गई और बोली, माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, शायद मैं आपको समझ नहीं पाई। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन से घर का वातावरण बदल गया। अब रसोई में हंसी सुनाई देती थी, त्योहार मिलकर मनाए जाते थे। सुबह तुलसी के पास तीनों, शारदा देवी, सावित्री और नेहा, एक साथ दीप जलाती। कुछ समय बाद गांव में फिर से वही संत आए। उन्होंने शारदा देवी से पूछा, अब बताओ माता, कर्म का फल कैसा लगा? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, महाराज अब समझ गई हूँ कि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। इंसान जो बोता है वही एक दिन काटता है। संत बोले, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। यदि घर की बहू बेटी जैसी सम्मान मिलेगा तो वही बहू एक दिन माँ बाप की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन यदि उसके साथ अन्याय होगा, कर्म ना किसी रूप में लौटकर अवश्य आएगा। समय बीतता गया। शारदा देवी बूढ़ी हो गई। अब उनकी सेवा सावित्री और नेहा दोनों ने मिलकर करती थीं। दवा समय पर देना, भोजन बनाना, उनके साथ बैठकर बातें करना, सब कुछ प्रेम से होने लगा। एक दिन शारदा देवी ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, मेरी सबसे बड़ी सीख यही है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे सम्मान दो, क्योंकि वह किसी की बेटी होती है। उन्होंने अपने पोतों पोतियों से कहा, याद रखना, जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, कर्म लौट कर अवश्य आता है। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ने शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए इस संसार को विदा कह दिया। उनकी अंतिम विदाई में पूरे गांव उमड़ पड़ा। लोग कह रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में अंतिम वर्षों में प्रेम, क्षमा और सम्मान का जो संदेश दिया वही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज भी उस गांव में यह कहानी सुनाई जाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी बेटी का सम्मान दोगे तो तुम्हारे घर आई बहू भी तुम्हें सम्मान देगी। यदि किसी की बहू को आंसू देंगे तो समय तुम्हें भी बहु पीड़ा महसूस कराएगा। इसलिए हर बहू को बेटी समझकर अपनाइए, हर बेटी को सम्मान दीजिए और हर रिश्ते को प्रेम से कीजिए, क्योंकि कर्म कभी लौट कर नहीं आता।